हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नरवाल फैमिली व्लॉग। आशा करती हूँ कि आप सब खुश और स्वस्थ होंगे। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 10:30 बजे से। किचन का मेरा काम कंप्लीट हो चुका है और घर की हालत कुछ ऐसी है। ये भी ड्यूटी चले गए, वंशु भी स्कूल जा चुका है। तो जी अब होती है मेरी ड्यूटी शुरू और मेरे कमरे का कुछ हाल ऐसा है। ये कपड़े भी कल मैंने तय नहीं मारे क्योंकि मन नहीं था, आज करूँगी इनको। और इनमें से बहुत सारे कपड़े प्रेस के हैं, प्रेस भी करनी है और एक दो जो काम है वो मेन वो भी करूँगी आज। वॉशरूम वगैरह भी साफ करूँगी और सारा कुछ ऐसे ही बिखरा पड़ा है। पहले तो आप सबको दिखा देती हूँ सारा कुछ। ये है मेरी किचन की हालत। ये बर्तन मैंने पानी में से निकाल दिए हैं। सबसे पहले बर्तन ही वॉश करूंगी। मैं किचन का काम ही करती हूँ सबसे पहले, बाद में रूम्स का, लॉबी का, उसके बाद में फिर झाड़ू पोछा। धूप भी अच्छी निकली हुई है बट हवा चल रही है। जी क्लीनिंग का काम मुझे लग जाता है 1 से 1.5 घंटा आराम से, क्योंकि खाली झाड़ू पोछा तो है नहीं, डस्टिंग वगैरह कहीं से कुछ उठाना तो पोछा भी हर एक कोने में लगाना पड़ता है। सामान उठा उठा के इधर उधर सरका के सारा कुछ मैंने क्लीन कर दिया है। और बाहर से भी, और कपड़े भी मैंने पहले ही अलग अलग कर दिए थे। जिसकी मुझे तय लगानी वो तो मैंने बेड पे डाल दिए थे और जो मैले थे वो मैंने लॉन्ड्री बाल्टी में डाल दिए हैं। तो मैंने पानी चला दिया है। जब तक मेरा पानी होएगा नहाने का तो मैं जब तक तय कर लेती हूँ कपड़ों और की। ये जो गाउन मैंने दिखाई आपको, ये मैंने मीशो से मंगवाई थी 300 350 के करीब। तो ये वेलवेट की है, बहुत ही अच्छी है, गर्म है बिल्कुल। और अब प्राइस भी शायद कम हो गया होगा क्योंकि ठंडियाँ जा चुकी है। तो आप भी ले सकते हो। यहाँ किसी भी चीज़ का कोई प्रमोशन नहीं है, तो अ, मेरे पास इसका कोई लिंक वगैरह तो नहीं है, बट वेलवेट गाउन करके आप सर्च मारोगे तो आपको मिल जाएगी। बहुत ही कंफर्टेबल है ये। काफ़ी देर लगी मुझे, और ज़्यादा देर मुझे इसलिए लगती है क्योंकि मैं सारे कपड़े जो वो उल्टे करके डालती हूँ। जब सुखाती हूँ तो फिर जब तय लगानी होती है तो फिर सारे कपड़े फिर मुझे उल्टे करने पड़ते हैं, तो इस वजह से डबल टाइम लगता है मुझे कपड़े फोल्ड करने। इसलिए उल्टे करके सुखाने पड़ते हैं क्योंकि हवा में गिर जाते हैं, फिर गंदे हो जाते हैं कपड़े, तो फिर धोने का क्या फ़ायदा। तो स्टार्टिंग से ही मैं उल्टे कपड़े करके डालती हूँ। और मैं 3-4 दिन में कपड़े धोती हूँ तो ज़्यादा ही हो जाते हैं, बच्चों के भी साथ में और खुद के भी। और इतने स्टॉपर भी नहीं है कि हर एक कपड़े फोल्ड करके मैंने रख दिए थे अलमारी में। और फिर मेरा पानी भी हो चुका था तो मैं नहा के आ चुकी हूँ और मैंने हेड वॉश भी किया है आज। तो अभी जो प्रेस के कपड़े रहते हैं वो कर रही हूँ मैं, वंशु के और इनके। 4-5 ड्रेस इनकी थी और 2-3 ड्रेस वंशु की थी। एक स्कूल की यूनिफॉर्म थी वंशु की। तो बहुत सारे कपड़े थे। पैंटों के करने में ज़्यादा देर नहीं लगती, शर्टों के करने में ज़्यादा देर लगती है क्योंकि हर एक जो सिलवटें होती हैं उनको सही करना होता है। तो जी प्रेस मेरी कंप्लीट हो चुकी है और अब मैं रखूँगी इनको अलमारी में। वंशु की यूनिफॉर्म टंगानी कुछ कपड़े मैंने साथ के साथ रख दिए थे क्योंकि सानवी ना आराम से नहीं बैठती है तो ख़राब करती रहती प्रेस को। तो ये जो है ये इसके मैंने सिलाई करनी है, हाथ से ही करनी है क्योंकि इस पे मशीन नहीं चलेगी। और ये पजामे वंशु की, इसको भी हाथ से ही करना है। तो सानवी को चाहिए फ़ोन। और ये देखो, इस लड़की ने मम्मा की सारी बिंदी क्या कर दी, खराब खराब कर दी है ना। क्यों करी। और अभी भी सारे ले रखे हैं ये पत्ते बिंदी के, उतार उतार के ऐसे अंगूठे पे देखो, दिखाओ ऐसे खराब करती है ये मेरी सारी बिंदी। क्या करूं मैं इस लड़की का, बताओ क्या करूं मैं इसकी।
और आज ये नहाई नहीं है। नहाते टाइम ये बहुत रोती है और वैसे भी हवा चल रही थी इसलिए आज इसको नहीं नहलाया। अब गर्मियाँ आ जाएंगी फिर रोज ही नहाना है ना सानवी? हाँ। हाँ नी हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी क्या बोलते हैं? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। ये सील दी है मैंने मेरी भी और ये वंशु की भी, तो इनको अब रख देती हूँ। और शाम की झाड़ू मैंने लगा दी है, ये देखो। शाम की झाड़ू मैंने लगा दी है और अभी करूँगी मैं ड्रेसिंग टेबल साफ़, क्योंकि कई दिन हो गए तो मैं साफ़ कर देती हूँ हफ्ता 10 दिन में, ऐसे ज़्यादा गंदा नहीं होता। तो चलो चलते हैं। तो आज इस काम का भी मैंने नंबर लगा ही दिया, क्योंकि कल भी सोच रही सारा थी दिन कपड़े धोए तो ऐसे ही निकल गया और फिर शाम को फिर कपड़े भी तय करने का मन नहीं किया तो मैंने ऐसे ही रख दिए थे। तो अब मेरे पास टाइम था और सानवी भी खेल रही थी, तो मैंने सोचा कि इसके साथ बातें करते करते ये काम फिनिश हो जाएगा। तो अभी मैं ले आई कपड़ा, सारा सामान निकाल दिया है मैंने। ये ज़्यादा सामान नहीं रखती मैं, होता है ना कईयों की ऐसे भरी रहती है, ज़्यादा ट्रम पट्रम मैं नहीं लगाती हूँ। बस मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन बस, और कुछ नहीं, खाली लिपस्टिक, बिंदी और इसमें दवाई वगैरह रखी है जो भी एक दो, जैसे छोटे बच्चे हैं तो कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो सब रखा है यहाँ पे। ज़रूरत की चीज़ें है, फालतू कोई भी सामान नहीं है। और मैं साथ के साथ निकालती रहती हूँ अगर कोई है भी तो सानवी सानवी की तो जैसे मौज ही हो रखी थी, क्योंकि सारा सामान इसको बेड पे ही मिल गया। खेल रही थी, पूछ रही थी मम्मा ये क्या है, ये कहाँ लगाते हैं, पूछती रहती है, बातें करती रहती है, मेरा भी मन लगा रहता है। यार बच्चों को कितनी बातें आती है, इनकी कभी बातें ख़त्म नहीं होती, एक बातों में से इतनी बातें निकाल लेते हैं कि बस पूछो मत, सिर में दर्द कर देती है बिल्कुल। कपड़े से साफ़ करके फिर मैंने इसमें सारा सामान वापस से लगा दिया, बस थोड़ा बहुत चेंज किया है। और तो ये देखो जी, मेरी ड्रेसिंग टेबल साफ़ है बिल्कुल, सारा कुछ सेट कर दिया है। इस तरीके से कुछ लगाया मैंने सामान इसमें, और मेरी लाडो के लगा दी मैंने हेयर पिन, बस ये इतने में ही खुश हो जाती। किसकी किसकी है ये दवाई? मम्मा की है। आपकी है? हाँ। कहाँ लगाते हैं इसको? आपको याद है? हाँ। अच्छा, मेरी लाडू तो बहुत शानी होगी भाई। हाँ। मेरी नैना तो बहुत शानी बेटी है। नानी कहाँ लगाते हैं? मुंह में लगाते हैं इसको? हाँ। अच्छा। हाँ। मम्मा 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 बेटा क्या कर रहे हो? मेरी सानवी ना ऐसी है कि मुझे ये नहीं था कि इसकी याद होगा, काफ़ी दिन की बात होगी जब इसकी जीभ ना साइडों में से रेड हो रखी थी, तो कुछ भी खा पी नहीं रही थी। जैसे पानी भी पी रही थी ना तो वो भी इसको लग रहा था, तो जब लेके आए थे ये, और इसको अब तक याद है कि इसको कहाँ पे लगाते हैं और किसकी है, ये भी वंशु को नहीं याद। और ये इतनी छोटी सी है, हर एक बात इसको याद रहती है। तो जी उसके बाद ड्यूटी फिर मेरी शाम की स्टार्ट हो चुकी, मम्मी आ चुकी थी तो सानवी उनके पास खेल रही है और ये बर्तन लगाने हैं मुझे। मैंने बनाई है चावल, क्योंकि सुबह जो सब्जी बनाई थी वो रखी थी, थोड़े से चावल बनाए हैं मैंने। अंधेरा हो चुका है बिल्कुल, और आटा वगैरह भी लगा दिया। तो जो मैंने चावल वगैरह चढ़ा दिए थे, आटा वगैरह गूंद दिया था, तो ये भी आ गए थे, तो ये यहाँ पे चला रहे हैं फ़ोन। तो रोटी वंशु खाने लग रहा, पापा ने खा ली और मम्मी अभी कर रही है मलाई गरम। मैंने दिन में नहीं खाए थे तो इसलिए भूख, कुछ भी नहीं खाया था चाय के साथ, तो मुझे भूख लग रही थी। जैसे सानवी फीड वगैरह पीती है तो जल्दी भूख लग जाती है, और अब थोड़ा सा दिनों में भी चेंज हो गया, बड़े दिन होने लगे, और इस वजह से मैंने इनको भी बोला था पहले, मैं कहा आप खाओगे, फिर ये बोले ना मुझे अभी भूख नहीं है, तो मैंने अपनी डाल ली थी। और उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था,
क्योंकि जैसे ही मैं डाल के लेके आई, जो मैंने लास्ट में जो क्लिप लगा रखी है, उसके बाद जो हुआ वो ये था कि जैसे मैं डाल के लेके आई तो चाय बनाई थी मैंने। मेरा मन था कि मैं चाय पीऊँगी, हाँ, नमकीन चावल बनाए थे तो उनके साथ। और सानवी आई बिल्कुल ऐसे थाली के पास से, और उसका पैर ना बिल्कुल जिसमें चाय डाल रखी थी मैंने गिलास में, तो उस गिलास के बिल्कुल पास उसका पैर रखा गया और गरम चाय उसके पैर पे गिर गई। शुक्र है उसका पूरा पैर थाली में नहीं गया, उसने एकदम से निकाल लिया, जैसे थोड़ा सा गरम लगा तो एकदम से निकाल लिया। तो आप सब बोलोगे कि ध्यान रखना चाहिए, ये है वो है। हम दोनों कुछ बातें कर रहे थे तो ये एकदम से आ गई बीच में, और बिल्कुल भी जगह नहीं थी, पता नहीं है कैसे फंसी, बस वही है कि होना ही होता है। तो उसके बाद फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, तो ये क्लिप मैंने आज ऐड की है। तो यही था मेरा रूटीन कल का। हाँ, तो कैसा लगा आप सभी को बताना कमेंट करके, और प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करो जैसे औरों को करते हो। तो मिलते हैं फिर आपसे एक और वीडियो में एक और नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर हाँ कोई चैनल पर नया है तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि मैं न्यू वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो इस व्लॉग का यहीं पे करते हैं एंड बाय बाय।